सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने का बड़ा महत्व है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, खीर को कैसे रखा जाता है, क्या इसका नियम है, क्या समय होना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी के साथ हम सब कुछ करके आपको दिखाएंगे। आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह चंद्र पूजन से संबंधित विशेष वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, पूजन की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय चंद्रदेव। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपकी पूजा सफल होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी मंत्रों सहित प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल का सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा 2025 की। शरद पूर्णिमा जो 6 तारीख को है, अगर हम कहें चंद्र अर्घ कब देना है, चंद्रमा के प्रकाश में कब रखना है खीर को, तो 6 तारीख को है। 7 को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, 7 को हम व्रत आदि कर सकते हैं। यदि कोई 6 को ना कर पाएँ तो 7 को भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन कोई भी तिथि सूर्य से 1.25 घंटे बाद तक यदि रहती है तो वह पूरे दिन मानी जाती है। तो आप अगर 6 तारीख को ना कर पाएँ तो 7 तारीख को करें, लेकिन इस खीर के प्रयोग को अवश्य कीजिएगा। ये बड़ा ही अद्भुत उपाय कहें या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम साधन कहें, इस साधन का प्रयोग कीजिए और भगवान का आशीर्वाद अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी आप भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं या QR कोड स्कैन करके भेज सकते हैं। आइए अब हम आरंभ करते हैं, कैसे आपको खीर के साथ क्या प्रयोग करना है, कैसे बनानी है, कैसे रखनी है, क्या मंत्र हैं, कैसे चंद्रमा की पूजा होगी। ये देखिए, ये हमारी खीर बन के रेडी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा पर आपको खीर किस प्रकार से रखनी है चंद्रमा की रोशनी में, किस प्रकार से उसमें जो है अमृत की बारिश होगी और क्या उसकी विधि है। उस विधि के अनुसार ही आज हम सारी चीजें आपको बताएंगे, एक एक चीज, क्योंकि शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन आपको खीर जो है चंद्रमा की रोशनी में रख के पुष्ट करनी है। इसके साथ हमने देखिए यहाँ पे जल भी रखा हुआ है, ये जल हमने यहाँ पे रखा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में जो भी चीज रखेंगे, जिस भी किसी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी ना, वो पुष्ट हो जाता है। ये हमने यहाँ पे सिंगाड़े रखे हैं, सिंगाड़े छील के रखे हैं। ये जो है ना आपको प्रयोग करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। ये जो सिंगाड़े हमने रखे हैं, जल रखा है, तो ये जो हमने रखा है, इस सबको आप खाएंगे सुबह में खाली पेट। आप इन चीजों के अलावा बाकी चीजें भी रख सकते हैं, घी रख सकते हैं, च्यवनप्राश रख सकते हैं, आपकी औषधियां दवाइयां हो गई। आप जिस भी किसी चीज को पुष्ट करना चाहते हैं ना, उसको आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। इससे चीजें पुष्ट होती हैं, सेहतमंद होती हैं, अच्छी होती हैं, शुद्ध होती हैं, अमृतमय होती हैं। बात करें कि समय क्या होना चाहिए, तो ये आपको कब से कब रखना है, तो इसमें समय लगभग रहेगा रात्रि को 9 बजे से और मध्य रात्रि 12 बजे तक आपको ये रखना चाहिए। ये समय है। आप जो भी सामान रखेंगे ना, इसको किसी चौड़े पात्र में रखिए, चौड़े पात्र में अर्थात जिससे कि चंद्रमा की रोशनी उसके अंदर तक जा सके। अब क्योंकि मैं ये वीडियो शूट करने के लिए ये सब बनाया है, तो मैंने अभी बहुत अधिक नहीं बनाया है। ये जो पूर्णिमा है, इसमें रात्रि को आपको भोग लगाना है भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी को। क्यों? क्योंकि ये जो पूर्णिमा है ना, ये कोजाग्रही पूर्णिमा है। कोजाग्रही का अर्थ है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इंद्रदेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और वो बोलते हैं कि कोजाग्रही, अर्थात कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। और जो जाग रहा होता है
विधि विधान से प्रभु भक्ति कर रहा होता है, उसके जीवन के सभी कष्टों का वो हरण कर लेते हैं। उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद और वरदान देकर जाती हैं। ये जो शरद पूर्णिमा है ना, ये रात्रि के जागरण की पूर्णिमा है। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा विधि होती है, जिसमें रात्रि को माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और बहुत ही साधारण पूजा होती है वो, जो वस्तुएं आपके घर में होती हैं उन्हीं से माता की पूजा की जा सकती है। उसका वीडियो भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें सब कुछ दिखाया है कि पूजा आपको कैसे करनी है, क्या कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता है क्या, किस प्रकार से आप पूजा करें और किस प्रकार से आप माँ को प्रसन्न करें। वो आप अवश्य देखिएगा वीडियो। उसका लिंक मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि रात्रि को अगर आप 12 बजे माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे निश्चित काल में, निश्चित काल जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निश्चित काल का समय होता है जिसमें आपको पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। ये विशेष पूजा है, बहुत साधारण पूजा है, कोई मंत्र नहीं है। ये पूजा शास्त्र अनुसार हम आपको बता रहे हैं। शास्त्र में ये नारद पुराण में वर्णित है और उसी विधि से हम आपको ये सारी पूजा विधि बताएंगे। आप उस वीडियो को अवश्य देखिए और पूजा कीजिए। रात्रि को 16 तारीख की रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। पहले ये खीर बनाइए, ये सामान जो भी सामग्री आप रखना चाहें पुष्ट होने के लिए उसको रखिए चंद्रमा की रोशनी में, और उसके बाद निश्चित काल में आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत साधारण विधि है और वो सभी चीजें हैं जो घर में उपलब्ध होती हैं। कुछ अतिरिक्त सामग्री की भी आपको आवश्यकता रहेगी ही नहीं। तो इस प्रकार से वो आप अवश्य कीजिएगा। ये चीजें आपने बना ली हैं। अब देखिए ये सारी चीजें, ये खीर है, इसको भी चौड़े पात्र में, खुले मुंह वाले पात्र में रखिएगा ताकि रोशनी जा सके। अब क्योंकि ये आपको रखने हैं बाहर रखना है तो इसमें बहुत सारे कीड़े, कुछ छोटे छोटे मच्छर आदि गिर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसे ढक देना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इसको छन्नी से ढक देते हैं। छन्नी के जो छिद्र होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें से कुछ छोटे छोटे कीड़े चले जाते हैं। इसीलिए आप इसको किसी कपड़े से ढकिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के कपड़े से आपको ढकना चाहिए। और इस दिन आप इसको तो रखेंगे ही, साथ में आपको स्वयं भी चंद्र पूजा करनी है में बैठना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में स्वयं क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा तो इस दिन अमृत बरसाता ही है। भगवान श्री कृष्ण भी इस दिन अधरा अमृत बरसाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिन अधरा अमृत बरसाया है। इसीलिए हमें हो सके तो थोड़े कम कपड़े पहन के, ताकि हमारा जो शरीर है उस पर अधिक से अधिक चंद्रमा का प्रकाश पड़े और वो हमारा शरीर पुष्ट हो। तो आपको भोजन को पुष्ट करना है, खाने पीने की वस्तुओं को, सामग्री को पुष्ट करना है और चंद्रमा की रोशनी में स्वयं बैठें। स्वयं बैठने से आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, आपके बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि इस दिन 2-2 अमृत बरसते हैं। तो इस रात्रि की जो महिमा है ना, इसको आप समझिए। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन इस महिमा को समझते हुए आपको रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो भी वस्तुएं आपको पुष्ट करनी है ना, उनको पुष्ट कीजिएगा। और इस वीडियो को पहले बनाने का हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है ताकि अधिक से अधिक हमारे सनातनी इसको समझ सकें कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है, कि कितना महत्वपूर्ण अवसर है उनके पास। इसीलिए इस प्रकार से इनको रखिएगा। अब हम बताते हैं आपको कि आपको क्या कर सकते हैं। इस पे आप क्या करना क्या है कि आप इसको ढकिएगा। ढकना कैसे है इसको? ये ऐसे एक बहुत ही ट्रांजी कपड़ा लीजिएगा, बहुत ही पतला कपड़ा, जो कि बड़े आराम से हर जगह उपलब्ध होता है। आप दुकान पे जाइएगा और सबसे महीन से महीन सूती कपड़ा उससे लीजिएगा और उसको आप इस पर ढकेंगे। क्योंकि हमारा अपना अनुभव है कि अगर आप इसको नहीं ढकेंगे ना तो बहुत सारे कीड़े इसके अंदर गिर जाएंगे और ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार से इसको ढक दीजिए। और इस प्रकार के कपड़े से ढकने का लाभ ये होगा कि जो चंद्रमा की रोशनी इस पे जाएगी वो रुकेगी नहीं। इस प्रकार से आप इसको ढक दीजिए। बाकी जो सामग्री है ना उसको भी आप इसी प्रकार से ढकें। ठीक है, ऐसे। ये बहुत ही पतला कपड़ा है, ऐसे इस कपड़े से आपको ढक देना है। ये देखिए, ठीक है। और इसके साथ ही आप बाकी जो चीजें हैं उनको भी ढक दीजिए। ये देखिए, आप जिस भी किसी चीज को रख रहे हैं ना उन सब को ढक दीजिए। इसको ढकने का लाभ ये होगा कि इसमें कोई कीड़ा नहीं जाएगा और संभव हो तो इसे पृथ्वी पर ना रखिएगा, किसी टेबल आदि पे रखिएगा ताकि नीचे से भी कीड़े आदि ना आ पाए।
इस प्रकार से 9 से 12 तक इसको रखिएगा। और इसको रखने के बाद 12 बजे जब आप इसको उठाएंगे, उठाने के बाद आपको, अब आ गए हम पूजा के सेक्शन में। हमने वो सारा सामग्री जो है वो बाहर रख दिया है। इसके बाद ये सामग्री है, बहुत अधिक आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक दीप प्रज्वलित कर लेना है आपको, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है और ये खीर है। एक तो खीर जो आपने वहां रखी है, ये खीर जो चंद्रमा को भोग लगाएंगे, वो जो खीर आपने बाहर रखी थी ना, उस खीर का भोग लगेगा माँ लक्ष्मी को और भगवान कृष्ण को, जो हम आपको विधि बताने वाले हैं। आप दूसरा वीडियो आप देखिएगा हमारा, जिसमें हमने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो विधि है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही विशेष साधना है जो साधारण तरीके से आप कर सकते हैं ना, उसमें आपको उस खीर का भोग लगाना है। ये जो खीर है आपको अलग से निकाल के रखनी थी एक कटोरी में, जिससे कि आप चंद्रदेव की पूजा करेंगे। आपको चंद्रमा की पूजा करेंगे। अब हम चंद्रमा क्योंकि एक विद्यमान देवता है, तो इसीलिए उनको कभी भी ना तो आसन देने की आवश्यकता है, ना उनके आवाहन की आवश्यकता है। चंद्र देवता हमारे सामने आवाहन उस टाइम पे विराजमान रहेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे चंद्र देवता को ऐसे ऐसे भगवान की आरती करनी है, चंद्रदेव की, ऐसे चंद्रमा देव की आरती करनी है। आपके पास अगर धूप हो तो इसी प्रकार से आप चंद्रमा को धूप दिखाइएगा, प्रणाम कीजिएगा और रख दीजिएगा। फिर शंख लीजिएगा, शंख के अंदर आप थोड़ा सा दूध रख लीजिएगा, कच्चा दूध, उसमें थोड़ा जल मिला लीजिएगा और उसके बाद इस शंख से आपको अर्घ देना है। और संभव हो तो उसमें ये अक्षत डाल लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा और आप इस शंख से अर्घ देंगे। अर्घ जब देंगे ना आप, तो खड़े होकर अर्घ देंगे। और जब अर्घ देंगे तो ये ध्यान रखें कि इसकी जो छींटे हैं ना, वो आपके पैरों पे ना आए। इसीलिए जब अर्घ दे रहे हो तो नीचे कोई पात्र रखिएगा, ताकि जो दूध वाला अर्घ आप दे रहे हैं वो पैरों पे ना आए, उसमें एकत्र हो जाए। और फिर जो दूध हमने अर्घ देकर इकट्ठा किया है, इसको रात्रि को किसी पेड़ में डालने मत जाइएगा, ये शुभ नहीं है। ये जो दूध है इसको डालने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, फिर इसको आप संभाल के रख दीजिएगा। अगले दिन किसी जीव जंतु के लिए आप दे सकते हैं इसको, या सुबह होने के बाद किसी वृक्ष में डाल सकते हैं, रात्रि को नहीं। तुलसी में नहीं डालना है, पीपल में डाल सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अर्घ देने के बाद हम लोग भगवान चंद्र देवता को ये खीर का भोग लगाएंगे। खीर का भोग लगाएंगे। खीर का भोग लगाने के लिए सबसे पहले ये जो भोजन हमने रखा है चंद्रमा देव के लिए, ये ऐसे इसको 3 बार जल से प्रक्षालित करना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार से ये जो 5 मंत्र हैं, इन मंत्रों से आप भोग लगाइएगा। जब भी आप ठाकुर जी को कहीं भी भोग लगाते हैं ना, तो यही मंत्र हैं। इन मंत्रों को आपको याद होना ही चाहिए सभी सनातनी को। जब भी आप घर में भोग लगाएंगे तो ये मंत्र बहुत काम आएगा। तो इस प्रकार से आप चंद्रदेव को भोग लगाइए। और अगर नहीं आता है, क्योंकि सबके लिए संभव भी नहीं है, तो आप हाथ जोड़ के और निवेदन कीजिएगा, हे चंद्रदेव आप ये भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को निवेदन कीजिएगा। देखिए, मंत्र ही आवश्यक नहीं है, आपकी श्रद्धा, आपका भाव देखा जाता है। आप अगर भाव से करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे ही करेंगे। इसीलिए अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी दुखी मत होइएगा, आप भाव से भोग लगाइएगा, अवश्य ही भगवान आपके भोग को स्वीकार करेंगे। ये भोग लगाने के बाद कुछ समय आप बैठिएगा चंद्रमा के चांदनी में, फिर आप ये जो भी वस्तुएं हैं सारी, इनको उठा के और अंदर ले जाइएगा। मैं ये सब देखिए अंदर बैठ के करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ना तो आज पूर्णिमा है, तो ना मुझे बाहर जाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से करना है। सारी वस्तुएं 12 बजे के बाद उठा के आप ले आइएगा अंदर। और रात को ये जो मेन खीर में प्रसाद जो है ना, ये अभी नहीं मिलना, आपको उसमें मिलाना है। आपको पहले उसमें से 2 कटोरी खीर निकाल लेनी है, भगवान कृष्ण के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए। उसके बाद आप इसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। फिर आप माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की पूजा कीजिएगा। उसकी विधि के लिए हमने एक विस्तृत वीडियो आपको बताया है, उसको आप अवश्य ही देखिएगा। और
ये हो गया। हाँ, इसके बाद आप उसमें से जो 2 कटोरी निकालेंगे उसमें भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। इस प्रकार से आपको इस रात्रि को, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि को है, आपको पूजन करना चाहिए। ये विधि है, ये विधान है। ऐसे आपको खीर आदि सामग्री बाहर रखनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें जय श्री कृष्ण। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। हम जो भी पूजा विधि आपको बता रहे हैं ये सब पुराण में जो वर्णित है उसके अनुसार ही बता रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो पद्म पुराण, नारद पुराण में जो वर्णित होता है उसी को हम बताते हैं। तो इस प्रकार से खूब भाव से प्रभु की भक्ति कीजिए, पूजन कीजिए, और इस दिन याद से माँ लक्ष्मी को अवश्य आप भोग लगाइएगा खीर से। इसका बड़ा लाभ है। हम फिर आपसे यही कहेंगे कि जो हमने वीडियो बनाया है ना उसको अवश्य देखिएगा। माँ लक्ष्मी को इस दिन आपने अगर पूजा कर ली तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी स्वयं धन देने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। बस आपको सिर्फ आवाहन करना है। विधि हमने आपको बता दी है उस वीडियो में, और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। छप्पर फाड़ के माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस खीर को आप संभाल के रखिएगा, और इससे अगले दिन आप सुबह पारण कर सकते हैं। और अगर पारण रात्रि को करना चाहते हैं आप तो 12 बजे के बाद आप अपने व्रत का पारण इससे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजा कीजिए और भगवान आपका आशीर्वाद, अवश्य आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आशा करते हैं